औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक। अल्लाह पाक आपको हमेशा फूलों की तरह हंसता और मुस्कुराता हुआ रखे। जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं और आप हैं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की बात सफ़ा के साथ। आज इस प्रोग्राम में मैंने आपसे आप ही की बात करनी है। जी हाँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। बताएं मुझे, क्या इम्तिहान सिर्फ नंबर लेने का नाम है या अपने अंदर के इल्म, इरादे और ईमान की पहचान का नाम है? क्या हम इम्तिहान से डरते हैं या अपनी किसी कमज़ोरी से? क्या हर तब्दीली मुश्किल लगती है क्योंकि वो हमें बेहतर बनाने पर मजबूर करती है? अल्लाह पाक फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 155 में, और हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ, भूख, मालो जान और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दो। ये आयत हमें याद दिलाती है कि इम्तिहान सिर्फ नंबर या नतीजे का नहीं होता, बल्कि एक इंसान के सब्र, यकीन, नीयत और हौसले का इम्तिहान भी होता है। अल्लाह ताला हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि उठाने और निखारने के लिए आजमाते हैं। नर्सिंग फील्ड में इस वक्त इम्तिहानात के नए तर्ज के बारे में सोचा जा रहा है। अभी कोई हतमी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन अंदाज़ा यही है कि हुकूमत और तालीमी इदारे इम्तिहानात को ऑब्जेक्टिव टाइप या एनसीलेक्स तर्ज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तब्दीली बज़ाहिर मुश्किल महसूस होती है, मगर दरअसल ये बैनुल अक़वामी मेयार की तरफ उठता हुआ एक कदम है। नर्सिंग पेशे में महज यादाश्त नहीं बल्कि फ़ैसला करने, सोचने और इंसानी ज़रूरत को समझने की सलाहियत दरकार होती है। इसके फ़वाइद मैं आपको बताऊं, हर तालिब इल्म को एक जैसे सवालात और एक जैसी मार्किंग का सामना होगा। सोचने और समझने की सलाहियत बढ़ेगी, और फिर सबसे बड़ी बात, बैनुल अक़वामी मेयार से मुताबिकत हो जाएगी। जैसे इम्तिहानात इसी तर्ज पर एनसीलेक्स, जिससे हमारे तलबा आलमी मेयार पर बेहतर कारकर्दगी दिखा सकेंगे। नकल और जानबदारी के इम्कानात बहुत कम हो जाएंगे। तलबा की खुद एतमादी बढ़ेगी और वो अमली ज़िंदगी में फ़ैसलों में मजबूत बनेंगे। इसमें कुछ मुश्किलात भी आ सकती हैं। इब्तिदा में घबराहट फितरी चीज़ है, क्योंकि नया तरीका अपनाने में वक्त लगता है। कुछ तलबा को वक्त कम महसूस होगा, मगर मश्क के साथ ये मसला भी हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। यादाश्त के बजाय समझना पड़ेगा, और यही असल कामयाबी है। प्यारे तलबा, याद रखिए कि अभी ये सारा निज़ाम सोच विचार के मरहले में है। हुकूमत और तालीमी इदारे इस बात पर गौर कर रहे हैं कि इम्तिहान को बैनुल अक़वामी सतह के मुताबिक कैसे लाया जाए। लिहाजा घबराने की नहीं बल्कि तैयारी की ज़रूरत है। ये तर्ज़ इम्तिहान आपको महज नंबर लेने वाला नहीं बल्कि सोचने वाला, समझने वाला और खिदमत गुजार इंसान बनाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक फरमाते हैं, बेशक हर मुश्किल के साथ क्या है? आसानी। और एक और मकाम पर फरमाते हैं, हम तुम्हें आसानी से और मुश्किल से दोनों से आजमाएंगे, और हम तुम्हारी ही तरफ और तुम हमारी ही तरफ लौट कर आओगे। ये आयत हमें बताती है कि इम्तिहान सिर्फ मुश्किल से नहीं बल्कि आसानी से भी हो सकता है। हर कामयाबी, दौलत या सहूलत भी आजमाइश बन सकती है। लिहाजा दिल को मुतमईन रखिए, और हर हाल में शुक्र और सब्र दोनों लाजिम हैं। अच्छा, आपके लिए मैं एक दुआ करती हूँ। इंशाअल्लाह आप आमीन कहेंगे तो ज़रूर कबूल होगी, और आमीन इनबॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर फरमा दो। हमें ऐसा इल्म दे दो जो नफ़ा दे, और ऐसी समझ अता कर दें जो इंसानियत के काम आए। ऐ रब, हमें हर तब्दीली को खैर के जज्बे से कबूल करने की तौफीक अता फरमा दें, और हर इम्तिहान में सब्र, यकीन और कामयाबी अता फरमा दें। हमारी नीयतों में खलूस और अमल में बरकत फरमा दो। ऐ अल्लाह पाक, इन तमाम बच्चों को जो दूसरों की राहत के लिए अपनी राहतें छोड़कर अपने वालिदैन से जुदा होकर रह रहे हैं, इनकी हिफाजत फरमाना और इन्हें हर इम्तिहान में कामयाब और कामरान फरमाना। आमीन या रब्बुल आलमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।